गाड़ी का थर्ड था, जो गाड़ी की एक हैवीनेस थी डोर्स की, उसके अंदर मेरे को कमी लगी। तो अगर आप देखेंगे कि कॉर्नर पे एकदम टॉप पे ये आइदर इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और ये ऐसी ही आ रही है। मिनी वैगनआर मिल गया सिएरा को। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आपको जो एक अपफ्रंट 2 लाख 2.5 लाख रुपए आपको जो पैसे देने हैं वो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको मैंने इसके दिए हैं अराउंड 25,000 रुपए का। स्टांस खड़ा होना गाड़ी का और एक सिएरा का खड़ा होना बहुत डिफरेंस है। कंपनी के फॉग लैंप लगवाने के बाद भी आपको रात में विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है। सिएरा क्यों नहीं ली? सिएरा का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा आपके ऊपर? देखो, हिंदी में एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि घोड़ी तो ले लोगे, लपोड़ी कैसे करोगे। तो आज की जो कहावत है ना, हमारी गाड़ी पे फिट होती है, क्योंकि आज मेरे साथ यहाँ पर खड़ी है टाटा हैरियर। और ये नॉर्मल नहीं है, डीजल की नहीं है, ये पेट्रोल की है। और इसके ऑनर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज, विनय केसरी जी। सर, वेलकम टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में सब कुछ बात करने वाले हैं कि सर ने टाटा हैरियर क्यों ली, पेट्रोल में खासकर क्यों ली, कितनी महंगी या कितना एवरेज, क्या मेंटेनेंस, सब कुछ पूछने वाले हैं। तो गाइस, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। सब्सक्राइब करने का एक रीजन अभी दे देता हूँ। अभी आप टाटा हैरियर पेट्रोल की वीडियो देख रहे हैं, टाटा सफारी पेट्रोल की देखनी है तो वो बहुत जल्द आने वाली है चैनल के ऊपर। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें। तो आइए, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए स्टार्ट करें आज की वीडियो। बात करते हैं टाटा हैरियर पेट्रोल की। तो विनय सर, सबसे पहले एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Hello guys, my name is Vinay and I work for an IT company for the last 15 years. तो आईटी में है सर। तो आईटी में काम करते करते हैरियर पेट्रोल का कैसे प्लान बन गया सर आपका? इससे पहले मैं टियागो चला रहा था for almost 9 years and I was very satisfied with the quality and other things. बहुत ही रेयर सिनेरियोज में मेरे को कंपनी में सर्विस के लिए स्पेसिफिकली उसके लिए जाना पड़ा, अदरवाइज गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही थी। तो टियागो से डायरेक्ट हैरियर पे आए? हाँ। बीच में कोई नेक्सॉन या कोई मतलब आपने सेल्टोस, क्रेटा, ब्रेटा, ये सब? यस, बीच में आया था टाइम कि मैं सेटल हो रहा था, ठीक है, नेक्सॉन या फिर दूसरी गाड़ियों के लिए भी, बट ग्रेजुअली टाइम निकल गया उस टाइम पीरियड में। देन वी हैव डिसाइडेड कि डायरेक्टली एक मतलब बिग एसयूवी ली जाए, डी सेगमेंट की। तो सर, जैसे आपने हैरियर तो ले ली, ठीक है, बट पेट्रोल में क्यों ली? मतलब मोस्ट ऑफ द लोग जो इसको लेते हैं डीजल में लेते हैं, और डीजल में भी इसका जो एवरेज है इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो पेट्रोल में तो सर मुझे लगता है और कम देती होगी, लेकिन फिर भी आपने मतलब डीजल छोड़ पेट्रोल में क्यों ले ली सर? देखिए, अगर हम लोग इस वक्त सेगमेंट की बात करें, अगर XUV 700 हो गई या फिर दूसरी और भी कार अगर हम लोग देखते हैं 2000 सीसी की हैं मोस्टली, पेट्रोल में भी अगर हम बात करें, और वो मोस्टली सिंगल डिजिट में वो दे रही है। मेरे को ये कार, जैसा आपसे उन्होंने भी बोला, बट अभी भी मेरे को 11-12 का देती है सिटी ट्रैफिक में, विच आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं हाईवे पे चलाता हूँ तो वो 15-16 निकल जाती है। तो मेन मेरा रीज़न ये था कि बड़ी गाड़ी में XUV 700 का या फिर मैं हेक्टर की बात करूँ, वो 7-8 से ऊपर नहीं दे रही थी। इवन डीजल में भी अगर हम बात करें तो 10-11 से ऊपर नहीं दे रही। एंड दिल्ली NCR के नॉर्म्स के हिसाब से और चीज़ों के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से मैं देखूं तो मुझे फिर पेट्रोल का ही रीसेल वैल्यू ज़्यादा दिखती है आगे फ्यूचर में। अगर मैं 4 साल 5 साल बाद रखने के बाद बेचना भी चाहूँ तो मुझे पेट्रोल ज़्यादा वैल्यू देगी रेदर देन डीजल। सबसे नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। तो जब रीसेल की आप बात कर रहे हो, रीसेल के लिए आप कंसर्न्ड हो, टाटा की तो रीसेल वैसे भी मार्केट में इतनी अच्छी नहीं है। मैं इस बात पे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि देखो, मेरी टियागो जो थी मैंने 2017 में खरीदी थी 6 लाख की। मेरे को अभी भी 9 साल बाद भी मुझको उसका 33% ऑफ द वैल्यू मिल रही है। अच्छा। 2 लाख रुपए के करीब मेरे को गाड़ी की वैल्यू मिल गई। तो मेरे हिसाब से तो उसने अच्छी खासी वैल्यू दी है। 9 साल में तो आपकी गाड़ी कुछ भी वैल्यू नहीं रह जाती है, लेकिन उसने तब भी 2 लाख रुपए दिए। एंड टाटा जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, सब चीजें हो रही हैं और सर्विसेज के मामले में भी सही बेटर हो रही है। इट्स नॉट लाइक, देखो, हम पुराने पास एक्सपीरियंस को या पुराना जो इंडिका का टाइम था उसको अब देख के नहीं चल सकते हम। इंडिका का टाइम एक अलग था, उसके कारण कंपनी की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा नहीं थी। अब उन्होंने बहुत अच्छे, अगर हम पास को देखें और अभी देखें, बहुत चेंजेस है। देखो, वक्त के साथ तो खैर मतलब चीजें अपग्रेड होती ही हैं। अगर मैं बात करता हूँ, हैरियर D8 प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, जो कि रेंज रोवर का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बट सर, जैसे अपग्रेड भी हुए हैं, लेकिन टाटा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही? अपग्रेडेशन के साथ इस गाड़ी में मतलब जो टेक फेलियर के बहुत कंप्लेंट आती हैं, मतलब चलते चलते स्क्रीन ब्लैंक हो गई या फिर स्टार्ट नहीं हुई है। हमने सफारी डीजल का एक ऑनरशिप रिव्यू किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, उन्होंने भी कुछ प्रॉब्लम फेस की हुई थी। तो आपको किसी तरह की सर मतलब इसमें फेस किया आपने प्रॉब्लम, या और मतलब जो इतनी सारी न्यूज़ थी उनको सुनने के बाद भी आपका कैसे मन बना फिर?
देखिए मैं इसको चेस कर रहा था जब से मैंने इसको देखा था ऑटो फेयर में कि इसका देख आया गाड़ी का आने वाली है करते करते 1 साल निकल गया 2 साल निकल गया। आई वाज चेजिंग दिस कार कि एक बार आए मैं इसको चला के देखूं। और जब मैंने पहली बार इसको चलाई मेरे को कहीं इंजन में कोई एक जैसे सियरा के हिसाब से थी कि भाई छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी के अंदर इंजन डाला जा रहा है। मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि ये इसके अंदर पावर कम है, बड़ी गाड़ी के अंदर पावर होनी चाहिए, वो पावर मुझे मिल रही थी और फ्यूल एफिशिएंसी एकदम बढ़िया से मिल रही है। तो मेरे को कोई और रीजन नहीं लगा इसको चूज ना करने का। तो सर जैसे ठीक है आपने हैरियर ली, हैरियर लेते हुए आपने और भी गाड़ियाँ देखी होंगी, कौन कौन सी गाड़ी देखी आपने? मैंने हेक्टर देखी थी, हाँ। एक्सयूवी 700 नहीं देखी, मेरे फ्रेंड के पास थी तो मैंने उसको चला के देख ली थी। एंड अगेन मैंने जैसे बोला उसका सिंगल डिजिट का आ रहा था तो मेरे को कहीं से भी वो लॉजिकल नहीं लगता था। और अगेन जो उसकी कंफर्ट जो थी मेरे को बैठने के बाद, दूसरी गाड़ियाँ भी चलाई मैंने, इवन मैंने ईवी को भी देखा था मैंने, विंसर देखी मैंने, उसके अंदर बॉडी रोल और गाड़ी के अंदर मेरे को बहुत अजीब सी लगी गाड़ी को, उस हिसाब से फील नहीं आई ईवी के लिए भी। और हमारी सोसाइटी में ईवी का थोड़ा सा इशू भी चल रहा था तो मैंने फिर फाइनली पेट्रोल को चूज किया। तो ठीक है, लेकिन सर इसी की जो अभी एक गाड़ी आई है, ये तो फिर भी उसके बाद आई थी, सियरा ने पूरा इंटरनेट को ही मतलब कब्जा कर लिया था उस पे, और मतलब कोई भी रील अगर स्क्रॉल करोगे सियरा थी और किसी ने रील के अंदर सियरा भी बोल दिया तो उसकी रील वायरल थी। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ सियरा क्यों नहीं ली, सियरा का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा आपके ऊपर? पहला सियरा इज ऑलमोस्ट लाइक एन एक्सॉन, थोड़ी सी बड़ी। मैं 20 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हो और उसमें उसका टॉप मॉडल 21 लाख समथिंग का आ रहा है वो। अब मैं 21 लाख रुपए देके मैं छोटी गाड़ी लूं सिर्फ एक ट्रिपल स्क्रीन के लिए, तो हम लोग के लिए तो वो लॉजिकल मेरे को कहीं से भी नहीं लगता था। क्योंकि अगर आप बड़ी गाड़ी ले रहे हो, एक इसका स्टांस खड़ा होना गाड़ी का और एक सियरा का खड़ा होना बहुत डिफरेंस है। और इसका एक थोड़ा सा बॉक्सी लुक भी था जो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मिनी वैगनआर लग रही थी। मिनी वैगनआर बोल गया सियरा को। आइए एक बार अंदर बैठते हैं और इसको चलाते हैं, ड्राइव करते हुए बात करते हैं सर से कैसी है गाड़ी। ओके, हम आ चुके हैं इस गाड़ी की ड्राइवर सीट पर। मैं बताता हूँ जब आप इसकी सीट पर बैठते हो ना तो आपको कमांडिंग पोजीशन मिलती है, एज टू एज हुड दिख जाता है और नो डाउट बड़ा मजा आता है। सही कह रहा हूँ सर मैं? जी एकदम सही कह रहे हैं आप। तो सर मुझे सबसे पहले ये बताएं जैसे कौन सा वेरिएंट है सर वैसे? ये एडवेंचर एक्स प्लस है, डार्क एडिशन। एडवेंचर एक्स प्लस डार्क एडिशन कितने का पड़ा सर ये आपको? ये मेरे को पड़ी 20 लाख के करीब की। तो सर जैसे मैं देख सकता हूँ आपने गाड़ी भी अच्छी खासी चला ली है, मतलब 3-3.5 किलोमीटर आप इसको चला चुके हो। तो इसमें चलाने में जैसे आप कह रहे थे सिटी के अंदर आपको एवरेज मिल जाता है 11 के आसपास का, ठीक है, बट इन केस आप हाईवे पे निकलते हो तो कितना एवरेज मिल जाता है आपको? अभी तक मैंने ऐसे हाईवे पे ज़्यादा दूर गया नहीं हूँ। मैं ऑफिस जाता हूँ गुड़गांव, बीच में थोड़ी देर का हाईवे पड़ता है जो, तो उसके अंदर मेरे को ये इसने 13-14 आराम से वो इसने दे दी है। अच्छा। तो इसके कारण मुझे ओवरऑल जो है 11-12 की सिटी में मिल जाती है। अच्छा, तो जैसे सर मिक्स है ये। अच्छा, मतलब 11-12 की मिक्स आप बता रहे हैं। तो बाकी से जैसे आप इसको चलाते हो सिटी या उसके अंदर मतलब खराब रोड के अंदर, तो कैसा है इसके सस्पेंशन का परफॉर्मेंस कैसा है? मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने इस बात के लिए एग्जांपल मैं ये इसलिए लेता हूँ कि जब मैं टियागो चलाता था मेरे को सेम गड्ढे इस गाड़ी को चला रहा हूँ, मेरे को पता तक नहीं चलते वो गड्ढे। अच्छा, हाँ, मतलब सस्पेंशन बहुत ओवरऑल अच्छा अच्छे हैं। बहुत अच्छा। जब इसको आप हाई स्पीड पे चलाते हो स्टेबिलिटी कैसी मिलती है सर? बहुत बढ़िया। इवन हम लोग अगर बहुत सारे फ्लाईओवर्स हैं हमारे जहाँ पे कर्व आता है, अगर मैं थोड़ी सी स्पीड में भी हूँ तो भी मेरे को कहीं से भी बॉडी रोल नहीं लगता कि मेरी गाड़ी घूम रही है या फिर ऐसे जा रही है। बहुत अच्छे तरीके से ये एडजस्ट करती है गाड़ी। अच्छा, और बाकी जैसे सर इसको आप ड्राइव करते हो तो इसके स्टीयरिंग का बिहेवियर कैसा है? परफेक्ट। जिस टाइम पे इसको हैवी होना है तो एक परफेक्ट टाइम पे हैवी होती है, जिस टाइम पे इसको लाइट होना चाहिए उस परफेक्ट टाइम पे लाइट होती है। कहीं से भी इसका स्टीयरिंग को मुझे रिस्पॉन्स ना मिला हो ऐसा कभी नहीं लगा मुझे। तो जैसे सर अभी हमारी ऑफ द कैमरा सर से बात हो रही थी विनय सर से कि सर का जो ट्रैवल है ऑफिस गुड़गांव में पड़ता है और दिल्ली से नोएडा से ऑफिस गुड़गांव जाना एक तरह से जंग पे जाना जैसा होता है। तो सर कितनी थकान होती है इसको चलाने में, मतलब थकान होती भी है या नहीं लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे? मैं फुल एंजॉय करता हूँ अपने ड्राइव को। अच्छा। मेरे को गाड़ी चलाना बहुत पसंद है। मैं दिल्ली मुंबई भी करता हूँ गाड़ी चला के। तो इवन मैं तो टियागो लेके जा रहा हूँ, ये तो उसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा ओवर कंफर्ट है इसके अंदर। बट अगेन
जितना ट्रैफिक का अगर हम बात कर रहे हैं, हमें गाड़ी खड़ी गाड़ी में भी और बाकी हाईवे पे भी, तो एकदम मक्खन जैसे कहते हैं वैसे ही जाती है गाड़ी। जो आप एवरेज बता रहे हो, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी का सर एवरेज बता रहे हैं। और मैं बता दूं गाइस, इसके अंदर आपको आइसिन का गियर बॉक्स देखने के लिए मिलता है। तो सर गियर बॉक्स का परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब जर्क वगैरह आते हैं? अगर आते हैं तो कितने आते हैं? नहीं, मेरे को ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हो जर्क का। बहुत ही माइनर, अगर हम लोग एकदम हाई स्पीड पे हैं, एकदम अचानक मेरे को गियर चेंज करना पड़ रहा है, देन मैं थोड़ा सा उसको फील कर पाता हूँ। अदरवाइज आप भी अभी चला रहे हो, आपको एक बार भी पता नहीं चलेगा कि कब वो शिफ्ट हो रही है। क्रूज करते हुए तो खैर नहीं पता लग रहा, अगर इसको हार्ड एक्सेलरेट करते हैं तो पता लगता है। हाँ, हल्का सा। तो सर जैसे आपने इसको मतलब रात में भी चलाया होगा इस गाड़ी को, तो रात के अंदर हेडलैम्प की विजिबिलिटी कैसी है? अच्छी खासी दिख जाती है या परेशानी होती है किसी भी तरह की? उस हिसाब से अप टू मार्क नहीं है। अच्छा। इवन मैंने इसके अंदर फॉग लैम्प नहीं आता कंपनी से, मैंने फिटेड करवाया कंपनी का फॉग लैम्प भी। हाँ हाँ उसके बाद भी जो विजिबिलिटी है, हाँ मेरे को लगता है कि मेरे को फॉग लैम्प कम से कम चेंज करवाने पड़ेंगे हाँ। एक हायर वर्जन के, क्योंकि एकदम नहीं दिखाई देता। अच्छा, कंपनी के फॉग लैंप लगवाने के बाद भी आपको रात में विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब ये एक नेगेटिव साइड हो सकती है, ठीक है। और बाकी सर जैसे इस गाड़ी के अंदर देख सकता हूँ, ये आपको 360 व्यू कैमरा भी मिलता है, ठीक है। अभी तो मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। इन केस अगर मैं इसको जैसे मतलब ब्लाइंड व्यू मॉनिटर ऑन करता हूँ तो मुझे थोड़ा डिफरेंस लग रहा है। क्या मुझे ही लग रहा है या ऐसा है भी सर? थोड़ा सा आपको हो सकता है, अगर आप इसका राइट साइड का राइट व्यू करेंगे लेफ्ट व्यू की जगह पे, तो अगर आप देखेंगे कि कॉर्नर पे एकदम टॉप पे ये आइदर इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और ये ऐसी ही आ रही है। मेरे को अभी इसको चेक करवाना है। अच्छा, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है हाँ तो ठीक है, उसको सही होना चाहिए, अदरवाइज ये सही नहीं है। अच्छा, मैं समझ गया। इवन जैसे मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ 360 व्यू, तो यहाँ पे बिल्कुल मुझे सही व्यू दिखा रहा है, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। खैर वो तो सर ये मेरे ख्याल वो उसमें अपडेट में चला जाएगा, वो इतनी बड़ा इशू नहीं है। बाकी ओवरऑल सर आप कह सकते हो कि इसके व्यू अच्छा है इसका। व्यू अच्छा है। रात हाँ। में कैसा परफॉर्म करता है ये कैमरा? एकदम परफेक्ट है। रात में भी अच्छी हाँ, विजिबिलिटी मेरी गाड़ी बेसमेंट में खड़ी होती है, हाँ हाँ तो भी मेरे को ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ऑफिस हाँ। के भी और कहीं पे भी लगाता हूँ तो एकदम परफेक्ट, जितने क्योंकि एक जगह कम होती है तो उस हिसाब से एकदम परफेक्ट दिखाता है, ग्रेनी नहीं होता। अच्छा, मतलब आपको बिल्कुल सही एकदम एक्यूरेट चीज़ें दिखा देता है। खैर टाटा के जो कैमरा हैं वो अच्छे हैं। अल्ट्रोज की बात करता हूँ, पंच की बात करता हूँ, या आपको मतलब हैरियर में तो आप देख ही रहे हैं, 360 कैमरा में कोई कमी नहीं है। तो सर जैसे इस गाड़ी को आपने हाईवे पे चलाया, सिटी में चलाया, आपने प्लेन सरफेस पे चलाया, पहाड़ों में इस गाड़ी को चलाया सर आपने? नहीं, अभी तक मौका नहीं मिला है, बट हाँ एक मेन रीजन है इस गाड़ी को खरीदने का, हाँ ईवी ना खरीदने का। हाँ क्योंकि अगर मैं स्पीति की बात करूँ या कहीं पे भी पहाड़ों की बात करूँ, हाँ वहाँ पे चार्जिंग का बहुत इशू है, लाइट का ही इशू है, तो चार्जिंग तो बहुत ही मुश्किल का बात है। हाँ तो एक मेरा ये एक रीजन था कि एक बड़ी गाड़ी लेने का, कि मैं लूँ एक बड़ी गाड़ी और उसको पहाड़ों पे लेके जाऊँ। अच्छा, तो बाकी से जैसे अभी ऑफ द कैमरा आप मुझसे इसकी सेफ्टी के लिए कुछ कहना चाह रहे थे, तो क्या कहना चाहते हैं सर? जिस हिसाब से हम लोगों ने गाड़ी टियागो की भी मैं बात कर लूँ या फिर दूसरी हैरियर्स की भी बात कर लूँ, जो गाड़ी का थर्ड था, जो गाड़ी की एक हैवीनेस थी डोर्स की, उसके अंदर मेरे को कमी लगी। आइदर मुझे लग रहा है या फिर कंपनी ने कुछ रिड्यूस तो किया है हाँ, उसकी क्वालिटी को। मतलब आपको थर्ड के अंदर या थोड़ी बॉडी के अंदर आपको फील हो हाँ, रहा है कि कहीं ना कहीं हल्का सा कमी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस हैरियर। यस। ठीक है, तो ये फील तो खैर मुझे भी एक आधी थर्ड में हुआ है। बाकी जो भी है कंपनी अब ये वाली हैरियर आपको दे रही है। तो सर जैसे देख सकता हूँ इस गाड़ी के अंदर आपने ना BH नंबर लिया हुआ है, तो BH का थोड़ा फंडा आप हमारे व्यूअर्स को भी समझा दीजिए, क्या होता है और किसको मिलता है ये सर नंबर? ये जो BH नंबर लिया है मैंने, इसके लिए आपको 5 स्टेट्स में होना जरूरी होता है, आपकी कंपनी का आपकी रजिस्ट्रेशन। कंपनी का हाँ, रजिस्ट्रेशन। GST होनी चाहिए। अगर आपकी है, अब बैंक में है या फिर आप MNC में है, तो मोस्टली होती है। हम्म तो उसके बेसिस पे जिस कंपनी में मैं हूँ, ऑफ कोर्स वो अवेलेबल है, तो उसके बेसिस पे आपको ये नंबर मिलता है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आपको जो एक अपफ्रंट 2 लाख 2.5 लाख रुपए आपको जो पैसे देने हैं, वो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको मैंने इसके दिए हैं अराउंड 25,000 रुपीज। अच्छा। और इस 25,000 रुपीज में अब मेरे को 2 साल बाद फिर इसका देना पड़ेगा, तो यानी मेरे को 7 बार, यानी टोटल 15 साल के लिए गाड़ी को देना पड़ेगा, विच इज वे बेटर देन एक साथ 2-2.5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करना। अगर आप कैश ले रहे हो तो भी आपको फायदा ही हो रहा है कि आपके पैसे सेव है, बैंक में है। और अगर आप लोन पे भी ले रहे हैं, तो लोन पे भी लेने पे भी आपको वो 2-2.5 लाख रुपए बच रहे हैं आपके, जो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो ये मेन कंसेप्ट। एक बेनिफिट और बताता हूँ आपको BH नंबर का। इन केस आप जैसे आज हम नोएडा में शूट कर रहे हैं, ठीक है, तो सर ने जो रजिस्ट्रेशन पे किया है वो उत्तर प्रदेश सरकार को किया है। इन केस
अगर का ट्रांसफ़र हो जाता है या सर इन केस 1-2 साल में कहीं अदर स्टेट में ही सेटल हो जाते हैं, ठीक है? तो जैसे सर हो गए केरल में, साउथ में चले गए, तो वहाँ पर फिर आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जाना है अथॉरिटी में, वहाँ का टैक्स पे करना है 2 साल का, आप टेंशन फ्री रह सकते हो। आप 2 साल के लिए गाड़ी केरल में चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। फिर मतलब आप कहीं भी इसको मतलब किसी भी स्टेट का टैक्स पे करके वहाँ पर इस गाड़ी को आप चला सकते हैं। बेनिफिशियल है ये ट्रांसपोर्ट, जो इन लोगों का ट्रांसफर होता रहता है, हम्म, जिन लोगों का ट्रांसफर होता रहता है उन लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि कहीं पे भी जा रहे हैं, इवन आप घूमने भी जाते हैं 2 महीने 1 महीने के लिए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कोई पुलिस वाला रोकेगा कि रजिस्ट्रेशन यहाँ की नहीं है गाड़ी की। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि उसको पता ही नहीं होगा कि ये मतलब कहाँ की रजिस्ट्रेशन, BH नंबर देखेगा, सोचेगा अपनी स्टेट की हाँ, है। बेस्ट पार्ट ये भी है, अगर आप कहीं आजकल हम हर जगह सुनते हैं कि गोवा चले जाओ हाँ या हाँ, किसी और स्टेट में चले जाओ, चंडीगढ़ ये चले हाँ, जाओ। तो वहाँ के लोग आपको गाड़ी नंबर प्लेट देखते हैं, पुलिस वाले भी नंबर प्लेट देखते हैं, हाँ, उसके बेसिस पे रोकते हैं। रोकते हैं। अगर BH नंबर है तो आप वहीं के लोकल हो हाँ, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए सही बात है। जो आपने देखा होगा, सुना होगा या फिर आपसे कभी फील भी किया होगा कि अगर आप एक दिल्ली नंबर गाड़ी लेके आप मतलब पंजाब या चंडीगढ़ चले जाओ तो वहाँ पे आपको पुलिस रोकती है या फिर वहाँ के लोग आपको मतलब पराई निगाह से देखते हैं, तो वो चीज़ से बच जाओगे अगर आप BH नंबर लोगे तो। जब आप इस गाड़ी को चलाते हो, कंफर्ट तो आप कह रहे हो, पीछे जब आप आज सब पहली बार बैठे हो, पहली बैठ चुके हो? पहली बार बैठ पहली बार बैठे हो, तो सर पीछे का कंफर्ट कैसे है? कैसे अब फील कर रहे हो सर? अभी तक तो मुझे कोई जर्क नहीं लगे, बट हाँ हाँ, पीछे ऐसे कार का जो व्यू आ रहा हाँ हाँ, है, एंड आई बिलीव अगर हम सनरूफ ओपन करेंगे तो उसका एक अलग ही व्यू आएगा। मैंने तो सनरूफ भी एंजॉय नहीं किया है। आज तक। ठीक है सर। कि आपके हिसाब से आपने 20 लाख रुपए इस गाड़ी पे खर्चे हैं और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से टाटा का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है सर का, तो सर ये गाड़ी किसको लेनी चाहिए भी या नहीं, आप मुझे बताएं सर। मेन जो लोग अगर सिटी ड्राइव करना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा एंथुसियास्टिक हैं गाड़ी को चलाने में, हाँ हाँ, जिनको कंफर्ट चाहिए, हम्म, दे कैन गो फॉर इट अच्छा, विदाउट इवन थिंकिंग। मतलब आपने पॉजिटिव बता दिया, एवरेज भी आप इतनी बड़ी गाड़ी का ठीक ठाक बता रहे हैं, बट सर टाटा के साथ क्या है ना, टाटा इम्प्रूव तो करना चाह रहा है लेकिन बहुत बार नेगेटिव भी हो जाती है चीज़ें टाटा के लिए। और खैर परफेक्ट तो खैर कोई भी गाड़ी नहीं होती, आप चाहे कोरियन लो जापानीज लो, तो परफेक्ट तो खैर ये भी नहीं है। तो नेगेटिव क्या है सर, मतलब कमियां क्या हैं इस गाड़ी के अंदर जो आपको अभी तक 3-3.5 हज़ार किलोमीटर चलाने पे फील हुई सर? मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट, मैं उसको नेगेटिव इस तरीके से नहीं है। ऑफ कोर्स कंपनी ने डिसाइड किया है कि स्क्रीन नहीं देनी पड़ी हम्म, या वेंटिलेटेड सीट्स नहीं देनी है, हम्म, तो दैट्स कंपनी डिसीजन की वो उसको तो अपर करना है। वेरिएंट में आती है हाँ, सर। हाँ, लेकिन अगेन आप जब सेम प्राइस टैग की अगर हम बात करें तो हम्म, अब कंपनीज ने, जैसे अब इस कुशाक आई है, हम्म, उसने भी वेंटिलेटेड सीट्स देती हैं पीछे की सीट्स को, हम्म, और बाकी दूसरी गाड़ियां भी हैं जो वेंटिलेटेड सीट्स दे रही होती हैं, इस रेंज में भी आ जाती है, हम्म, बट इस यहाँ पे नहीं है। बट इसके अलावा मुझको कोई ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट मैं कहूँगी गाड़ी चलाने में मुझे नेगेटिव पॉइंट लगाओ, हाँ वो हाँ। नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स एवरेज जो है वो तो 11-12 ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, तो ठीक है। तो गाइस ये थी एक डिटेल वीडियो विनय सर के साथ। आई होप आप लोगों को पसंद आई है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय गाइस।